हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, 2 दिन पहले हमने यूट्यूब पर एक कम्युनिटी में डाला था कि परसेंटेज पढ़ना चाहते हैं कि रेशियो पढ़ना चाहते हैं। एक और था एलजेब्रा, शायद एलजेब्रा था। तो हमने कम्युनिटी में डाला था कि आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं। तो 50% जो वोट आया कि रेशियो पढ़ाइए और 50% वोट आया कि परसेंटेज पढ़ाइए। तो देखिए, बात वोट की नहीं है कि परसेंटेज कितना आया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अर्थमेटिक को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको मतलब परसेंटेज आना ज़रूरी है। बिना परसेंटेज का और रेशियो का, देखिए अगर परसेंटेज आपको आएगा तो रेशियो आराम से आएगा, ठीक है ना। तो रेशियो पढ़ने से पहले परसेंटेज पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि अब हम परसेंटेज पढ़ाएंगे, उसके बाद रेशियो पढ़ाएंगे। देखिए सारे के सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे, हर एक चीज़ समझाएंगे। परसेंटेज पढ़ाने के बाद रेशियो शुरू करेंगे और जीरो से हीरो, ये सब मतलब जीरो से हीरो लेवल के इसमें क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर बात की जाए परसेंटेज की, परसेंटेज है, ठीक है ना, परसेंटेज। देखिए परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। तो समझिए, देखिए स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड मान होता है, ठीक है ना। परसेंटेज का ये सब यूज होता है, हम लिख दिए हैं हालांकि पहले ही, ताकि समय बचे। देखिए ये जब परसेंटेज हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ इसमें यूज में आएंगी, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए पहले क्या है कि 1%, सॉरी 100%। एक क्या है, एक अपने आप में 100% है, ठीक है ना। एक कोई भी चीज़ है अपने आप में 100% है, या 5 है या 6 है या 10 है, वो अपने आप में 100% है। तो देखिए एक है तो ये भी अपने आप में 100% है। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बाद में इसके बाद में हम बताएंगे। पहले इसको देख लीजिएगा, जो कहते हैं देख लीजिए और इसको रट लीजिएगा, ठीक है ना, काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है ना। देखिए एक का वैल्यू 100% है। अब देखिए फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू है ये। देखिए 1/2 का मतलब 50% होता है, ठीक है ना। और 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। और आप ये भी कह सकते हैं कि 33.33%, ठीक है ना। 1/4 का मतलब होता है 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%, जिसको हम लगभग में 16.66% भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%, ठीक ना। और जिसको लगभग में 14.28%। इसको याद करना है, सारे के सारे चीज़ याद करना है। जब याद हो जाएंगे तो आपको ये सारे यूज होंगे, ठीक ना, जब क्वेश्चन बनाइएगा तब। तो इस तरह 1/8 का मतलब 12 सही 1/2%, यानी 12.5%। फिर होता है 1/9 का मतलब 11 सही 1/9%, जिसका मतलब होता है 11.11%। उसी प्रकार देखिए 1/10 का मतलब 10%, 1/11 का मतलब 9 सही 1/11, जिसको हम 9.09% कह सकते हैं, ठीक ना। 1/12 का मतलब होता है 8 सही 1/3%, जिसको 8.33% हम कह सकते हैं, ठीक ना। ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू हो गया ये, ठीक ना। इसका थोड़ा हम भाग देकर बनाया गया है, पूरा तो एग्जैक्ट नहीं है लेकिन फिर भी इतना हम मानते हैं। अब देखिए 1/13 का मतलब 7 सही 9/13%, जिसको 7.69% कहेंगे। 1/14 का मतलब होता है 7 सही 1/7%, जिसको 7.14% कहेंगे। 1/15 का मतलब 6 सही 2/3%, जिसको 6.66% कह सकते हैं। 1/16 का मतलब 6 सही 1/4%, जिसको 6.25%। देखिए ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो सकता है लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक ना। तो आपको ऐसे याद रखना है। 1/17 का मतलब 5 सही 15/17%, जिसको हम 5.68% कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिएगा 1/18 का मतलब 5 सही 5/9%, यानी 5.55%। 1/20 का मतलब 5%। 1/21 का मतलब 4 सही 16/21%, जिसको 4.76% कहेंगे। 1/22 का मतलब 4 सही 6/11%, जिसको 4.5454% कह सकते हैं। 1/24 का मतलब 4 सही 1/6%, जिसको 4.16%। 1/25 का मतलब 4%। 1/30 का मतलब 3 सही 1/3%, जिसको हम 3.33% कह सकते हैं, ठीक है ना। 1/40 का मतलब 2.5% और 1/5 का मतलब 2%। तो एक याद होना चाहिए, अगर याद होगा तो आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। ये स्टैंडर्ड, देखिए स्टैंडर्ड परसेंटेज इसको कहते हैं, स्टैंडर्ड परसेंटेज इसको कहते हैं। ये याद रहेगा तो काफ़ी आपको मदद मिलेगा। तो चलिए एक बार देखिए इसको, उसके बाद हम थोड़ा सा समझाते हैं बेसिक क्या होता है। बेसिक समझ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो एडवांस क्वेश्चन आएगा उसको हवा में उड़ा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए तो दोस्तों चलिए बेसिक कुछ देखते हैं।
ठीक है ना। अब बेसिक क्या हो सकता है, देखिए आइए, चलिए मान लीजिए हम 1% लिख रहे हैं, 1% लिख रहे हैं, ठीक है ना, 1%। इसको हम क्या कह सकते हैं, देखिए 1 और परसेंट का मतलब होता है बटा में 100, बटा में 100, ठीक है ना। कुछ भी लीजिए, जैसे मान लीजिए हम 5% लिख रहे हैं, 5% का मतलब क्या है, 5 और परसेंट का मतलब बटा में 100, ठीक है ना। इसी प्रकार देखेंगे 6%, मतलब क्या है 6 और परसेंट का मतलब बटा में 100, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इस बात को आप समझ रहे हैं, बेसिक चीज़ें देखिएगा, इसको ध्यान से देखिए, इसको देखिएगा 1% का मतलब 1/100, ठीक है ना। अब देखिए तिरछा अगर गुना किया जाए, ठीक ना, तो 100%, 100 में 1% गुना करेंगे तो 100% बराबर 1। तो कहने का मतलब 1 भी अपने आप में 100% है, 5 भी अपने आप में 100% है, 10 भी अपने आप में 100% है। अगर हम हैं हम, चाहे आप हैं, तो आप अपने आप में 100% है, चाहे राम है, राम अपने आप में 100% है। कहने का मतलब कोई भी चीज़ एक है तो 100% अपने आप में है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से एक भी अपने आप में 100% है, ठीक ना। अब देखिए, और मान लीजिए x%, x% का मतलब देखिए x परसेंट का मतलब बटा में 100, ठीक ना। और इसी को अगर ऐसा लिखा जाए, x% को अगर ऐसा लिखा जाए x गुना 1%, तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर x में 1 से गुना करेंगे तो x ही हुआ, यानी कि क्या कह सकते हैं, x गुना 1/100, बस ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ भी हो ऐसा ही लिखा जाएगा, ठीक ना। तो एक बात और समझिए, जैसे मान लीजिए हम 50% लिख रहे हैं, 50%, तो 50% का मतलब 50/100, तो कट गया 1/2, समझ गए। अगर देखिए यहाँ लिखा जाए कि कितना, तो देखिए हम स्टैंडर्ड वैल्यू में लिखवाए थे ना, 1/2 का मतलब 50%, ऐसा ही आया है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ये थोड़ा सा बेसिक थी, ये बेसिक बातें थी, तो आपको ज़रूरी है ये सब जानना। अगर नहीं जानेंगे तो आगे दिक्कत हो जाएगा। तो कभी भी अगर परसेंट लग रहा है तो उसमें देखिएगा बटा में 100%, ठीक है ना। इसको एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। देखिए अगर लिखा जाए कि 55% हम लिख रहे हैं, सपोज 55% लिख रहे हैं, तो कितना होगा, देखिए 55/100। अब काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 20, मतलब 11/20। तो कुछ भी लिखे अगर हम, मान लीजिए परसेंट, ठीक ना, x% लिख रहे हैं तो x/100, y% लिख रहे हैं तो y/100, 100% लिख रहे हैं तो 100/100, इस तरह से होता है। परसेंट कहीं भी दिखे बटा में 100 चिपका देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब रहेगी बात कि कुछ आगे चलते हैं कि आगे क्या है, देखिएगा तब तक। एक बात और याद रखिएगा कि थोड़ा स्टैंडर्ड मान तो है, लेकिन एक चीज़ और लिखवाएंगे हम आपको, ठीक ना, जो जरूरी है। देखिए अगर मान लें कि 1/3 लिख रहे हैं, तो 0.03333 ऐसे आते रहेगा, ये जरूरी है, आगे याद रखिएगा, ये आगे कैलकुलेशन में काम आएगा। 1/6 0.1666 ऐसे ही चलता है, ठीक ना। 1/9 0.1111 ऐसा ही चलता है। फिर होता है एक 1/8, ये 0.125, इतना ही होता है। तो इसको याद रखिएगा, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगर लिखा जाए x का y%, चाहे इसी को हम लिख सकते हैं y का x%, कोई मतलब डिफरेंस नहीं है, ये दोनों चीज़ हम एक ही कंसिडर कर सकते हैं। x का y% लिखिएगा, चाहे y का x% लिखिएगा, दोनों बात सेम है। कैसे सेम है, देखिए x का माने गुना y% का मतलब y/100, ठीक ना, ये बराबर है। देखिए y का माने गुना x का मतलब x और परसेंट का मतलब बटा में 100, तो क्या दोनों चीज़ अलग है, दोनों चीज़ सेम ही है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक ना। ये बेसिक चीज़ है, इसको देखिएगा ध्यान से, देखिए ध्यान से देखिएगा, आगे चलते हैं, ठीक है ना। कुछ हम मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं इसके बाद। ये बेसिक था, इतना ही था, ठीक है ना। देखिए इसको एक बार, तो चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लिखाते हैं, जैसे में क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं 272 ऑफ 62.5%। देखिए 272 ऑफ 62.5%,
देखिए इसका कैलकुलेशन करना है, कैसे होगा देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 272 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। ऑफ का मतलब का, 62.5% का मतलब क्या होता है, देखिए 12.5%, देखिए स्टैंडर्ड वैल्यू जो लिखाए हैं वो काम आएगा यहाँ पर। अब इतना बड़ा तो नहीं करेंगे, 62.5% में क्या करेंगे, ऐसे तो नहीं करेंगे कि 5% का मतलब बटा में 100, फिर दशमलव उड़ा के 0, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक ना। इसीलिए हम इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड वैल्यू का प्रयोग करके बताते हैं कि कैसे आसानी से बन सकता है, ठीक ना। देखिए ऐसा नहीं करना है, इससे भी आसान बता रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा 62.5% का मतलब अभी कॉपी में देख सकते हैं आप, जो हम लिखाए हुए हैं। देखिए 62.5% का मतलब होता है 12.5% का, सॉरी 12.5% का मतलब 1/8, 12.5% का मतलब 1/8। अब देखिएगा हमको चाहिए 62.5%, तो देखिए अगर 5 से गुना कर दीजिएगा इसमें, 62.5 में 5 से गुना कीजिएगा, सॉरी 12.5 में 5 से गुना कीजिएगा तो 62.5 होगा। आप करके देख लीजिए, देखिए 12×5 = 60। देखिए अगर 5 में 12.5 से गुना करना हो तो कैसे करते हैं गुना, आसानी से। देखिए पहले 12 में 5 से गुना कीजिए तो 12×5 = 60, ठीक ना। अब फिर देखिए 0.5 में 5 से, तो 5×5 = 25, मतलब 2.5 हो गया, ठीक है। तो 2.5 का मतलब क्या हो गया, 60 और 2.5 मतलब 62.5 हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ अगर 5 से गुना किए तो 62.5% हो गया कि नहीं। 12.5% में 5 से गुना करेंगे तो 62.5%। इधर भी तो 5 से करेंगे, इधर 5 से तो इधर 5 से, तो कितना हो गया 5/8। तो ओवरऑल कहने का मतलब 62.5% की जगह पर हम 5/8 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिएगा, कैलकुलेशन भी इसी हिसाब से समझते रहिए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर इसके बदला में हम क्या लिख सकते हैं, 5/8। अब सिंपली काट दीजिए, 8×3 = 24, ठीक है। 3 और 8 × 32, 34 पचे कितना होता है 170, 30 पचे 150। देखिए तेजी में गुना कैसे करेंगे, 34 है तो पहले 30 में 5 से, 30 पचे 150, और फिर 4 में 5 है, 4 पचे 20, 150 और 20 170, तो ऐसे गुना करेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से हो गया, ठीक ना। और भी क्वेश्चन लेते हैं, ठीक ना, हम अनेकों क्वेश्चन लेंगे। 84% ऑफ 75, आगे देखिए एक क्वेश्चन एक है 84% ऑफ 75। देखिए इसको कैसे करेंगे, पहली बात तो क्या बताए हुए हैं, बताए हैं कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 84 ऑफ 75%, पहले बताए हुए हैं। परसेंट को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, गुना में है तो कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा 25% का वैल्यू कितना है, 1/4 हम लिखाए हुए हैं, पहले याद कर लीजिएगा, अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम दिखा दे रहे हैं। तो 25% का मतलब 1/4, तो यहाँ 75% चाहिए, तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, 25 3 75, और फिर इधर 3 से गुना कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। तो कहने का मतलब 75% बराबर कितना होता है, यहाँ देख लीजिए 75% बराबर 3/4, तो इस 75% की जगह पर 3/4 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो 84 गुना 3/4, अब 4 से 21 × 84 और 21 3 63, डायरेक्ट इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे बनेगा, समझिए काफ़ी अच्छा, मतलब अच्छी क्वेश्चन है ये सब। अब देखिएगा थोड़ा और प्रैक्टिस कराते हैं हम, इसके आगे चलते हैं। 203 145 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है। देखिए एक क्वेश्चन है कि 203 145 से कितना ज़्यादा है, सॉरी कितना परसेंट लगा दीजिए, कितना परसेंट ज़्यादा है। तो कैसे निकलेगा ये, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 203 145 से, 145 से, देखिए इससे पूछा जा रहा है कि 203 145 से कितना अधिक है। तो अधिक कितना है, देखिएगा ये 203 कितना अधिक है, 55 और 3 58। अगर मान लीजिए 203 में से घटाएंगे 145, 13 में से 5 जाएगा 8, 9 में से आ जाएगा तो 5, तो 58 ज़्यादा है। 58 ज़्यादा है कि नहीं, मतलब 203 145 से 58 ज़्यादा है। तो देखिए
तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 203 145 से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो इस तरह के निकालना, अगर परसेंट निकालना हो जो कितना परसेंट ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, देखिए जिससे पूछा जा रहा है वो बटा में रहता है। 145 से, तो एक बटा में लेके आइए। 145 से मतलब जिससे पूछा जा रहा है उसको बटा में रखेंगे, तो 145 बटा में रहेगा। और ज़्यादा कितना है, तो 45, और गुना 100%। परसेंट निकालने के लिए गुना 100% करते हैं, ठीक है, 100 से गुना करते हैं। अब यहाँ काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 9 45, और 5 20, और 29 दूना 58, तो 20 दूना 40, तो क्या हो गया, 40% अधिक है। मतलब कि 203 145 से 40% अधिक है, ठीक ना, 40% अधिक है। तो इस तरह निकल सकता है, ठीक ना। तो जिससे कंपेयर, मतलब जिससे पूछ रहा है वो बटा में होता है। कितना ज़्यादा है, 45, 58 ज़्यादा है तो 58 ऊपर रहेगा। कितना से, तो 145 से, 145 बटा में गुना 100%, ऐसे निकलता है। कोई दिक्कत, देखिए ऐसा ही होता है। कुछ भी ले लेते हैं इस तरह। मान लीजिए अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं एग्जांपल, चलिए मान लेते हैं कि 200 से 50, हाँ जरूरी नहीं है कि ज़्यादा है, कम भी हो सकता है। और ऐसा भी लिखा जा सकता है कि 50 200 से कितना परसेंट, मतलब कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है। कम हो ज़्यादा हो उससे मतलब नहीं है, ठीक ना, सिंपल एक ही विधि है। तो बताइए 50 200 से कितना परसेंट कम है, तो बताइए 50 तो 150 कम है ना 200 से, 150 कम है 200 से 50, तो 150 कम है, 150 कम है। अब 200 से, 200 से तो बटा में 200, गुना 100%। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 50 200 से कितना परसेंट कम है, मैंने 50 200 से कितना परसेंट कम है। तो ये बताइए कि 200 से कम इससे पूछा जा रहा है तो ये बटा में आएगा, ठीक है ना। इससे कम कितना है 50, 150 कम है, तो 150 ऊपर रहेगा, नीचे 200 आ गया। यहाँ 100% कितना परसेंट कम है निकलेगा, 100 दूना 200, और 2 से 75, यानी कि 75% कम है, 75% कम है, ठीक ना। ऐसे निकलता है, आसान हो गया। तो ये तो विधि फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड विधि बताते हैं कि कैसे निकलेगा। थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, देखिए मान लीजिए पहला क्वेश्चन था हमारा 50 200 से कितना परसेंट कम है, यही ना क्वेश्चन था। तो एक तो विधि था कि यहाँ 150 कम था, फर्स्ट मेथड कि 150 कम था, और 200 से कम था तो 200 नीचे लिखे थे, और गुना 100%, ये पहला विधि है इसको निकालने का। तो कितना था, 100 दूना 200, और 2 75, तो ये डायरेक्ट 75% हो गया। ऐसे निकलता है। दूसरी विधि देखिए, दूसरी क्या करेंगे कि 50 और 150 200 का हम क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे, रेशियो। हालांकि रेशियो आप नहीं सीखे हैं अभी, लेकिन हम बताएंगे आगे। देखिए कैसे होता है, काट दीजिए इसको, 50 से कम 50, 50 चौका 200। तो अब समझ लीजिए कि पूछ रहा है कि एक 4 से कितना कम है, वही ना बात हुई यहाँ, 50 200 से कितना परसेंट कम है। तब देखिए एक 4 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 लिखिए ऊपर, और 4 से तो 4 नीचे लिखे, नीचे गुना 100%, ठीक ना। तब देखिए 4 एकम 4, 4 25 चौका 100, अब 25 से 75, ऐसा भी 75% आ गया कि नहीं। ऐसा भी रेशियो मेथड बोलते हैं इसको, रेशियो से भी हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बन सकता है, ठीक ना। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही करें, नहीं, जरूरी पड़ने पर ऐसा भी किया जा सकता है, जरूरी पड़ने पर इसका भी प्रयोग करते हैं, ठीक ना। इसको देख लीजिएगा, आगे चलते हैं अब। हाँ एक बात और समझिए यहाँ पर कि 50 200 से कितना परसेंट कम है, इसको चाहें तो एक विधि और बना सकते हैं। थर्ड लिखिए यहाँ पर, थर्ड क्या है, देखिए 50 200 से कितना परसेंट कम है, ठीक ना। तो मान लीजिए 200 जो है अपने आप में 100% है कि नहीं। कोई भी चीज़ नहीं बोले हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है।
तो 200 अपने आप में 100% है। तो आप बताइए कि 50 कितना परसेंट कम है या कितना परसेंट ज़्यादा है, यही ना क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप देखिए, अगर यहाँ पर हम क्या करें कि 4 से भाग दें दोनों तरफ, तो 4 से अगर भाग देंगे इधर भी और इधर भी तो 50 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा 25%। तो बताइए कि 50 तो 25% है, 50 200 का कितना परसेंट है 25% है। यहाँ 200 100% है, तो 50 कितना हो गया 25% हो गया। तो ये तो 25% है। इसका मतलब क्या हुआ कि 50 जो है 200 का 25% है, तो कितना कम है 75% कम नहीं हो गया। कहने का मतलब 50 यहाँ बता रहा है कि 25% है 200 का, तो ये तो कम 75% हो गया। तो आप इस तरह भी समझ सकते हैं, ठीक ना। तो आसान है, ऐसे भाग करके मतलब मैनिपुलेट कर सकते हैं। जहाँ जरूरी है तो गुना भी कर सकते हैं, भागा भी कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे इसको मोड़ सकते हैं। और फिर चाहिए मान लीजिए इसमें और फिर 200 गुना कर देंगे तो 100 कितना परसेंट हो जाएगा 50%। तो जाहिर सी बात है, देखो 200 अपने आप में 100% है, तो इसका आधा करेंगे तो 50% का आधा 100 नहीं होगा। 200 100% है अपने आप में, तो 50% कितना होगा 100 ही होगा, आधा हो जाएगा। तो एक बार इसको देखिएगा, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या है अब देखते हैं। देखिए अप्रोक्सीमेशन मेथड, देखिए इसको कैसे निकालेंगे। 3600 का, देखिए एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन क्या है कि 3600 का 155.52%, 3600 का 155.52% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे। अब डायरेक्ट नहीं कि गुना में फिर परसेंट बाटा 100 करके, ऐसा नहीं निकालना है, अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकालेंगे। देखिए कैसे। एक बात सोचिए, मान लीजिए अगर हम 3600 यहाँ लिख दिए हैं, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है, ये बात तो सही है, ये 100% है। तो आप देखिए अगर 10% निकालना होगा तो इसमें 10 से भाग देंगे तो 10% नहीं हो जाएगा। 100 में 10 से भाग दीजिएगा तो 10% नहीं हो जाएगा। तो इधर भी तो 10 से भाग देंगे तो 360 हो जाएगा, ठीक ना। अगर देखिए अब 5% निकालना होगा तो 2 से भाग और दे देंगे तो 5% हो जाएगा। इसी 10 में 2 से भाग दे देंगे तो 5% हो जाएगा। तो फिर इधर भी 2 से भाग देना पड़ेगा, 180। देखिए 100% अपने आप में 3600 का 100% है, मतलब 3600 जो है अपने आप में 100% है। तो 3600 का 10% निकालना है, तो 3600 में डायरेक्ट 10 से भाग दे दीजिए, 360, ये 10% हो जाएगा। फिर अगर 5% निकालना हो तो 5% निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले 10% निकालेंगे तो 360 होगा, और 360 10% है तो 2 से भाग मारेंगे तो 5% नहीं हो जाएगा। 10% 360 है तो 2 से भाग मारिएगा तो 5% निकल जाएगा। तो 180 कितना हो गया 5% हो गया, ठीक है ना। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ 155 है, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए 3600 का 100% निकालेंगे तो 3600 का 100% तो अपने आप में 3600 है, यहाँ नहीं देख सकते हैं आप। 3600 का 100% निकालिएगा, 100% निकालना है तो परसेंट का मतलब बटा में 100 से 100 कट गया, 3600 डायरेक्ट आ गया। तो 3600 का ये 100% है, क्योंकि 155.52 चाहिए हमको, तो 100% पहले निकाल लीजिए। अब बचा क्या, अब देखिए तोड़कर निकालना है, तोड़कर। अब एक ही बार में 100 नहीं निकालना है। देखिए अब 100% निकल गया तो अब 50% निकालिए, 50%, तब उसके बाद 5% निकलेगा, ठीक ना। ऐसे निकालना है। तो 50% कितना हो जाएगा, देखिए 100% 3600 है तो 50% कितना हो गया, 50% इसका आधा नहीं हो जाएगा, 2 से भाग मारेंगे तो कितना हो जाएगा 1800, ठीक है ना। अब 5% निकालिए, देखिए 100 निकल गया, फिर 50 निकल गया तो 5 निकालेंगे तब ना 155 होगा। तो 5% निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 3600 में 3600 का 5% अब ऐसे नहीं निकालना है, ऐसे नहीं। 3600 का 5%, 5/100, 2 कट गया, 36 5 180, ऐसे नहीं निकालना है। सीधे देखिए
10% का मतलब क्या होता है, 3600 में 10 से भाग मारेंगे तो 360 हो जाएगा, वो जीरो कट जाएगा। और 360 10% है तो 2 से भाग मार देंगे तो 180 हो जाएगा, जो 5% का वैल्यू हो जाएगा, 5% का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5% का वैल्यू 180, 5% का वैल्यू समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, अब यहाँ देखिए 0.5, 0.5 का मतलब क्या है, मतलब 1 का आधा है 0.5, तो 1% पहले निकालिए। देखिए 1% कैसे निकलेगा, 3600 जो है कोई तो 100% होता है, तो 100 से भाग मारेंगे तब जाके 1% का 1% का मतलब वैल्यू निकलता है 3600 में 100 से भाग मारेंगे तब जाके मतलब 1% का मतलब हिसाब आएगा, ठीक ना। तो 3600 गुना 100, 3600 बटा 100 36, तो हमारा 1% का वैल्यू 36 आ गया, ठीक ना। 1% का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 36, लेकिन हमको 1/2% का वैल्यू चाहिए, तो 36 में भी 2 से भाग मार देंगे तो कितना हो जाएगा 18, 0.5 का वैल्यू है, ठीक ना। तो अब ये कहानी हो गया। अब उसके बाद निकालना है, देखिए 0.02%, इतना का वैल्यू निकालना है। तो 3600 का डायरेक्ट आप निकालिए कितना 0.02%, तो पता है 0.72 आएगा, ठीक है। तो 3600 का 0.02% निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखिए 3600 का 0.02%, तो परसेंट का मतलब बटा में क्या आएगा 100, ठीक ना। और डबल जीरो कट जाएगा, ठीक ना। और 36 दूना 72, लेकिन देखिए बटा में भी, यहाँ देखिए बटा में 100 आ जाएगा, एक दशमलव उड़ेगा तो 2 जीरो आएगा, यहाँ 2 अंक है दशमलव के बाद, तो बटा में 2 जीरो आता है, तो फिर 2 जीरो से भाग लग जाएगा, यानी 0.72 आ जाएगा, 0.02% का वैल्यू। तो देखिए ऐसे तोड़ कर बनाया है। अब क्या करिए, सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 155.52%, तो 155.52% का वैल्यू कितना निकलेगा, जोड़िए सबको, देखिए 0.72 तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ सब जोड़ना है, तो देखिए 0008 हो जाएगा। फिर देखिए अब ये वाला हो गया, अब 8 1 9, फिर इसमें क्या करेंगे 6 8 14 1 15 के 5, हाथ में 1 3 1 4 1 5 55 98.72, कितना का वैल्यू आ गया 155.52% का वैल्यू आ गया। तो इस तरह तोड़ कर बनाते हैं। देखिए आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये कुछ बेसिक था, ठीक है ना। अब कल के जो क्लास होगा उसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझाएंगे, ठीक है। इसके बाद आने वाला क्लास में मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझाएंगे, और उसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट रह जाएगा, तब जा कर के सीट हम बताएंगे। 3 गो सीट है, 3 गो सीट में कम से कम 150-200 क्वेश्चन होगा, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइस।